तो काफी ब्यूटीफुल है। हाँ माया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा ना सेल्फी लेने का मन करता है। ये सेल्फी एल्फी लेने का टाइम नहीं है। हमें महानाग का मिष्टन चाहिए। शिवचूर को बचाना है। पूरे ग्रहण होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। इतनी टेंशन है और तुम लोग। सॉरी अभी। हाँ विशु, सीरियस हो जा। मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि कहीं किसी बिल से सांप आ गया तो। तुम लोग इतना टेंशन मत लो। अगर टेंशन लोगे तो दिमाग कैसे दौड़ाओगे? मैं हूं ना, नागलोक के सारे सांप से लड़ लूंगा। बस तुम लोग अपना दिमाग चलाओ। चलो। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप। मार्कोस, तुम नागलोक नहीं जा सकते। वहां सिर्फ बलिदान देकर जा सकता है या फिर सांप बनकर। नागी नावे और उनके साथियों को नागलोक में संभाल लेगी। उनके हाथ सर्पदंड नहीं लगने देगी। दोस्तों, हमारे पास इसके ऊपर से जाने का और कोई रास्ता नहीं है। पागल हो गए? बॉस तो पागल हो गया है क्या? अगर सांप जा गया तो शामत आ जाएगी। नागपाल, नागलोक का द्वारपाल, घुसपैठियों का होगा बुरा हाल। नागपाल को चूना लगाकर तूना करने कौन आया है? रुक जाइए नागपाल जी। देखिए, हम यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। प्लीज हमारी बात सुनिए। नागलोक में मनुष्यों का आना बना है। तुम तीनों तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग हो। वापस चले जाओ। देखिए नागपाल जी, हम आपके महाराज महानाग से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। आखिर तुम जैसे छोटे लोगों को हमारे राजा महानाग से क्या काम है? वो हम आपको नहीं बता सकते। वो हम सिर्फ नहीं बताएंगे। अब प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, प्लीज। माफ करना, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और हाँ, अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना भी पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, जाने से पहले हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लगता है आपको सर्दी हुई है ना? पता नहीं क्या हो गया था। वो जब पृथ्वीलोक का हीम का गोला खाया था तभी से ऐसा होगी। हमारे नागलोक में तो वैद्य नाग के पास भी इसका इलाज नहीं है। एक सेकेंड। लगता है आपको सर्दी हुई है। हमारे यहाँ तो ये आम बीमारी है। ये लीजिए, इसे सूंघिए। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। नागपाल के नाक का द्वार ही खुल गया। मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था, फिर भी तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। महारानी,
गांव वालों की मदद कीजिए महारानी, सब बीमार पड़ रहे हैं महारानी। इस घड़ी में आप ही उनकी कुछ मदद कर सकती हैं महारानी। आप तो देख ही रहे कि आपके महाराज भी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप जाकर गांव वालों से कहिए कि इसका हल ढूंढने की हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। डुग्गू, बहू, तुम आदित्य का ध्यान रखो। डुग्गू को मैं देखती हूँ। क्यों रे डुग्गू? आदित्य बीमार है, रुक्मणी परेशान है और तुझे नौटंकी सूझ रही है। अरे नौटंकी नहीं दादी अम्मा, आपको क्या पता कि डुग्गू भोपाली के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई है। ये देखिए। ये कैसे हो गया? अरे भूख के मारे हुआ है। रो मत डुग्गू, रो मत। मैं कुछ करती हूँ। जैसे मंत्रम इच्छा पूर्ति निकला। अरे वाह दादी, पहली बार आपका जादू सही काम किया। जादू काम कर गया। दादी, जब दांत का काम कर दिया है, पेट का भी कर दो, कुछ खाने को। बस यही नहीं होता ना? नहीं हो सकता, लेकिन तुम बिना देखे नहीं मानोगे, है ना? ठीक है, देखो। मंत्रम इच्छा पूर्ति। अरे वाह दादी अम्मा, काजू कतली सारा मेरे लिए। अरे ये तो पूरा मिट्टी का निकला। दादी, दादी आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक बच्चे मार्कोस गाला को मार नहीं देते, सूरजपुर से दुख के बादल नहीं हटेंगे। तुम लोग महानाग से मिलने जा सकते हो, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूंगा। नागलोक का सबसे फ्रेंडली सांप मैं ही हूं, बाकी सांपों से बचकर रहना। थैंक यू नागपाल जी। थैंक यू नागपाल जी। तुम जा सकते हो। चलो। ये द्वारपाल ने इन बच्चों को जाने कैसे दिया? ओह, कोई बात नहीं। तुम शैतान बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। मैं महाराज महानाग को तुम लोगों के बारे में उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दूंगी और फिर वही तुम्हें रोकेंगे। महाराज, महाराज महानाग, महानाग मेरी रक्षा कीजिए। इस अबला नागिन को बचाइए महाराज। 3 मनुष्य मुझे मारना चाहते। मैं धरती लोक से यहाँ आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। महाराज, महाराज महानाग, वो मनुष्य यहाँ तक आ गए हैं मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। मुझे बचा लीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। डरो मत नागिन, अब तुम नागलोक में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर पहले ये बताओ, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? महाराज महानाग, वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली। वो लोग यहाँ आकर आपके इस नागलोक की संपत्ति और आपके मणि को छीनने आए हैं। आपके नागमणि को छीनने आए हैं महाराज। ये तो बच्चे हैं, ये मुझे कैसे मारेंगे? आने दो उन्हें, मैं उनसे खुद यहां आने का मकसद पूछूंगा, फिर फैसला करूंगा। सिपाहियों, उन तीनों बच्चों को राज दरबार ले आइए।
को सम्मोहित करके उसी के हाथों से बच्चों का अंत करवा दूंगी। नागिन भी नागलोक में कुछ नहीं कर पाई। वो सीधा सीधा जाकर बच्चों से क्यों नहीं लड़ती? शकूर भैया ने मुझे बताया था कि इन बच्चों ने नागिन भाभी को अनगिनत बार मात दे दी है, इसलिए नागिन भाभी कर रही है सही मौके का इंतजार। अरे कब सही मौका आएगा जुबरो, कब सही मौका आएगा? वो महानाग को सम्मोहित नहीं कर पा रही। मार्कोस मेरे दोस्त, तुम नागलोक नहीं जा सकते, पर तुम्हारी शक्तियां तो जा सकती है ना। तुम सही कहा गुरकाल, हम नागलोक नहीं जा सकता, लेकिन हमारा बुराई, हमारा काला धुआं तो जा सकता है। हम नागलोक के सांपों का बुरा बना देगा। जोडागा ओए, ये धुआं ना हमारी बैंड बजा देगा। हाँ बॉस, शांत सांपों को खूंखार बना रहा है। मैं जानता हूँ, इसलिए हमें इन सांपों को बिना मारे इनसे लड़ना होगा। इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है, ये सब इस काली रुई की वजह से हुआ है। ये जरूर मार्कोस काला की कोई चाल होगी। दोस्तों, तुम सब रेडी हो? सांप चाहे कितना भी बड़ा है, मायावी क्यों ना हो, है तो आखिर सांप ही ना। सांप की सिर्फ एक ही कमजोरी है जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। विशु, जल्दी से इसे पकड़, उसे प्लेट में खींच के चारों तरफ घूम। जल्दी। ठीक है। पर क्या करेगा? मैं इसका ध्यान मेरी तरफ खींचूंगा। आर्या पार जीते विश्व की रफ्तार। मैं आया, आजा। अगर रवि ने ऐसे ही महानाग को बेहोश कर दिया बीन बजाकर और सरदर्द ले लिया तो हम क्या करेगा? नागलोक के राजा महानाग को हम रुद्र के रक्षकों का प्रणाम। महाराज, इनकी भोली सूरत और मीठी बातों पर बिल्कुल मत जाइए। ये बहुत ही शैतान, मायावी और दुष्ट बच्चे हैं। नहीं महाराज, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ महाराज, ये झूठ बोलकर हमारे खिलाफ भड़का रही है। खामोश! सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम तो वो मार्कोस को हराने के लिए आपसे विश्रांत लेने आए हैं। महाराज, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे आपसे आपका विश्रांत लेकर आपको ही मार देंगे महानाग। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। हाँ, नहीं महाराज, ये
बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आपने अभी देखा ना किस तरह से इन बच्चों ने आपके सिपाहियों को बीन के धुन से परास्त कर दिया। महाराज, मैं कह रही हूँ ये बच्चे यहाँ आपको परास्त करने आए हैं। मैं आम नाग नहीं, महानाग हूँ। बीन की धुन का मुझ पर कोई असर नहीं होता। महाराज, इस नागलोक को बचाने के लिए आपको आपका विकराल नाग रूप लेना ही होगा और इन बच्चों को परास्त करना ही होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज। महाराज, ये नागिन आपको भड़का रही है। महाराज प्लीज शांत हो जाइए। हम तो यहाँ आपसे सब विष्टंक लेने आए हैं। अब तुमको महानाग का विषदंत नहीं, विषडंक मिलेगा। ओए, इस पर नागिन और उस मार्कोस ने जादू कर दिया। अब ये हमारी नहीं सुनने वाला। अब हमें ही कुछ करना होगा। अभी जल्दी कुछ सोच। बच्चों, अब तुम कैसे बचोगे? हाँ, अभी बिना माना कुमारी हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे? माना को मार तो नहीं सकते, और कम से कम उसे थोड़ी चोट तो पहुंचा सकते हैं ना। रुको, क्या कर रहे हो? दोस्तों, ये पेपर स्प्रे जब मैं इसे महानाग की आग में छिड़कूंगा ना, तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए देख तो नहीं पाएंगे, और उस टाइम तक हम इनसे बच सकते हैं। शैतान बच्चे वहीं पर है, मार दीजिए उन्हें। नहीं, माया, विशु, महानाग, अब तक मैं चुप रहा, लेकिन अब बल का जवाब मैं तुम्हें बल से ही दूंगा। बस महानाग, बहुत हो गया। मैं चाहूँ तो मैं अभी क्या भी मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे वो विष्टंक लेने आया हूँ। तुमने मेरे भाई बहन को, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मार डालो मुझे।
very happy, मोम्बासा। अभी की अच्छाई उसकी कमजोरी है। अब नागलोक के सांप उसके शरीर में खून से ज्यादा जहर भर देंगे। अभी कमजोर पड़ जाएगा। नागिन उससे जादुई लोग लेकर आएंगे। तब तुम माँ को गाला, तब हम उसे आसानी से मार देगा और मायावी चाबी लाकर हम तुम्हें देगा।